ऐसा दिन कभी नहीं देखा हजारीबाग की जनता ने, जहां पे एक दिन में 12,000 नियुक्तियां हम लोग अपने हाथ से बांटने वाले हैं हजारीबाग के कुछ लोगों को, 12,000 लोगों को। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारी ये गठबंधन की सरकार ने कुछ ही साल में करके दिखाया है, वो पहले कभी भी कोई सरकार ने नहीं किया है। सभी को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आप सभी को जोहार करते हैं, आभार करते हैं। और यहाँ पे उपस्थित एक एक व्यक्ति मेरे परिवार है, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से बात शुरू करूं। समस्याएं भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो समस्याएं हल हो चुकी हैं, तो उस पर खुशी भी जताने का मौका मिला है और ये मंच जहां पे मुझे समस्या रखने का भी मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने महागठबंधन की सरकार को, जो कुछ ही साल में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कभी भी झारखंड अलग होने के बाद या झारखंड बनने के बाद कभी भी ऐसा कोई पहल या ऐसा सोच देखने को पहले कभी नहीं मिला। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि जो हमारी ये गठबंधन की सरकार ने कुछ ही साल में करके दिखाया है, वो पहले कभी भी कोई सरकार ने नहीं किया है। साथियों, संवेदनशीलता तो साफ साफ दिखती है। जब कोई भी सरकार काम करती है तो वो संवेदनशील है कि नहीं है, उनके कार्यों से साफ साफ दिखता है। सबसे पहला चीज तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस तरह से सर्वजन पेंशन का योजना को लागू करके झारखंड राज्य के जितने भी वृद्ध, जो बूढ़े हमारे दादा दादी लोग थे, जो हमारे विकलांग भाई बहन थे, जो रेंगते हुए ब्लॉक जाते थे, जो विधवा बहनें थी, जो ब्लॉक से जाके घूम जाती थी, उनको पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन आज वो दिन खत्म हो गया है साथियों। आज हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि सबको पेंशन मिल रहा है। और अगर अभी भी किसी को पेंशन नहीं मिला, अभी भी बाकी है, तो आप ब्लॉक में आप फॉर्म भरिए और वहां पे कोई अगर ऐसा कोई समस्या है तो आप हम लोगों के पास आइए, क्योंकि पेंशन हर किसी को मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल पेंशन, ये सर्वजन पेंशन आप सभी को के लिए लागू है। साथियों, कई ऐसे कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं जो हम ये मंच में अगर बोलेंगे तो हमको घंटों लग जाएगा। इसलिए कुछ विशेष चीज के लिए हम इस मंच से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है किसी कारण से, लेकिन ये पूरा प्रसारण माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जहां पे भी वो हैं, मैं इस मंच से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से किसानों को के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, आम लोग, गरीब लोगों के प्रति जो विभिन्न योजनाओं से लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का जो काम सरकार के तरफ से किया गया है, उसके लिए हम तहे दिल से सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथियों, ये बताने की बात नहीं है, आज तो ऐसा दिन है जो हम लोग ऐतिहासिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा दिन कभी नहीं देखा हजारीबाग की जनता ने, जहां पे एक दिन में 12,000 नियुक्तियां हम लोग अपने हाथ से बांटने वाले हैं हजारीबाग के कुछ लोगों को, 12,000 लोगों को। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस तरह से सरकार शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रही है। अभी तक 12 डिग्री कॉलेज बनाए गए और 1 डिग्री कॉलेज मेरे बड़का गांव में भी आया है। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि और भी डिग्री कॉलेज की योजनाएं बनाई जा रही है ताकि शिक्षा पे विशेष मजबूती प्रदान किया जाए। साथ ही ये जो मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जो 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ये योजना बनाया गया है कि 500 सीएम स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें 80 स्कूल का इनॉग्रेशन हो गया, उद्घाटन हो गया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जहां 12,000 सीट है एक स्कूल में, वहां पे 50,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा देखा गया है झारखंड में कि सरकारी स्कूल के प्रति बच्चों का इतना इंटरेस्ट या बच्चों के माता पिता का इतना रुचि है कि उनके बच्चे उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाके पढ़े। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं समझती हूँ और हमारी सरकार ये बात समझती है कि बिना शिक्षा का कोई विकास संभव नहीं है।
हम लोग अपने से कोई भी बोली बोल के लड़ नहीं सकते। हमें कागज कलम से भी मजबूत रहना होगा ताकि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके, है कि नहीं? साथ ही जो बच्चियों को सावित्रीबाई फूले के तहत जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको सपने देखने के लिए छोड़ा जा रहा है कि आप सपने देखो, आगे बढ़ो। जिस तरह से युवाओं को और युवतियों को जो रोजगार भत्ता के नाम पे जो आश्वासन दिया गया था, अभी युवाओं को 1000 और युवतियों को 1500 रुपया दिया जा रहा है ताकि वो अपना कुछ अपने आप को मजबूत समझ सके। हमारी सरकार ये सोच रखती है कि अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप अगर एक ड्राइवर हैं तो आप हमेशा ड्राइवर नहीं रहे। सृजन योजना के तहत काफी सारे युवाओं को लाभान्वित किया गया है, इसलिए ताकि वो मालिक बन सके, ताकि वो हुनर का कदर हो, वो हुनर का रिस्पेक्ट किया जा सके। साथियों, कई सारे ऐसे योजना सरकार के द्वारा निकाले गए हैं जो पहले किसी ने, कोई भी सरकार ने उतने संवेदनशीलता से नहीं सोचा। शिक्षा की बात कर ले तो आप वैसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू किया गया है और वो किसी भी लेवल पे है, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या कोई भी स्तर पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वो फायदा उठा सकते हैं। और एक योजना जिसका पूरा विदेश में भी नाम लिया जा रहा है, विदेश में भी काफी सराहना हो रहा है जिस योजना का हमारे झारखंड के अंतर, वो मनराग गुमके जयपाल सिंह मुंडा फॉरेन स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो बच्चों को विदेश में पढ़ने का और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो ये योजना है, उससे कई बच्चे जो विदेश जा रहे हैं और हमें गर्व हो रहा है कि हम ये तुरंत में तो हमें नहीं दिखेगा इसका असर, लेकिन थोड़ा समय में हमें जरूर दिखेगा कि हमारा झारखंड का भविष्य उज्जवल होता दिख रहा है। साथियों, कई ऐसे चीज हैं जो सरकार चाहती है, जैसे स्वरोजगार की बात अगर हम करें तो महिलाओं के लिए जो दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो योजना और युवाओं के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उनको स्वावलंबी बनाने का जो काम किया जा रहा है, सिर्फ मैं स्वरोजगार की बात नहीं कर रही हूं। हमारी सरकार सरकारी नियुक्तियां, सरकारी रोजगार के लिए भी काम कर रही है। जैसे जेएसएससी के तहत जो अभी नियुक्तियां हुई, पंचायत सचिव की नियुक्तियां हुई, एएनएम, जीएनएम, जेई, कई तरह की नियुक्तियां अभी हजारों में हुई है। और टीचर की सबसे बड़ी वैकेंसी जो हम लोग देखे हैं, वो पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। पहली बार हमारे झारखंड में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है साथियों, और 32 साल के बाद कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति हमारे झारखंड में हुई है, जो पहले इन सब चीजों में किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैं जितना भी बोलूं तो मुझे लगता है कि वो जरूर उतना समय भी चाहिए और बहुत सारे वक्ता भी हैं, इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, खुद भी जानकार होना होगा कि क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। सरकार सारी स्कीम आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए बना रही है, झारखंड के बेटर भविष्य के लिए बना रही है। और अगर इसका लाभ आप अनजाने में नहीं ले पाए या फिर आप अनअवेयर रहे, आपको नहीं जानकारी हो, उसके वजह से आप पीछे रह जाए, तो ये आपकी भूल होगी। और मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इन योजनाओं का फायदा उठाएं, क्योंकि लाखों लोग इस योजना तक का फायदा उठा रहे हैं।